और बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या से जहां उनका परिवार, खासकर उनके माता पिता और भाई गमगीन और इंसाफ की गुहार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं इस केस ने पूरे के पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। अतुल सुभाष ने सुसाइड के लिए अपनी पत्नी और सास पर आरोप लगाए थे। बात सिर्फ इतनी ही नहीं, उन्होंने कानून व्यवस्था से लेकर फैमिली कोर्ट की जज तक सवाल खड़े कर दिए थे। उधर अतुल सुभाष के भाई विकास की शिकायत पर बेंगलुरु पुलिस ने इस पूरे मामले की अब जांच शुरू कर दी है। निकिता सिंघानिया, जो पत्नी है अतुल सुभाष की, और उसके परिवार से पूछताछ के लिए बेंगलुरु पुलिस उत्तर प्रदेश के जौनपुर के लिए रवाना हो गई एक टीम उनकी, जबकि निकिता सिंघानिया की मां और भाई पुलिस के डर से घर छोड़कर ही भाग गए, बाइक पे सवार होकर। वहीं सुसाइड केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को एक लेटर लिखा है, जबकि अतुल सुभाष के परिवार को अब इंसाफ का इंतजार है, जस्टिस का इंतजार है। अतुल सुभाष बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले थे। उनकी मौत की खबर के बाद फैमिली से कई लोग मिलने आ रहे हैं। न्यूज़ 18 ने उनके भाई विकास से बात की, क्या कहना है उनका, जरा उनकी बात सुनिए। एक ये हाथ में तख्ती है और इस पर लिखा हुआ है जस्टिस इज ड्यू, इसका मतलब क्या माना जाए? सर, मेरे भाई ने जो सुसाइडल नोट लिखा है, उस पर उसने वो मांग करी है कि जस्टिस इज ड्यू। उसके लिए ये सिस्टम के ऊपर जो उसने सवाल उठाए हैं, इस सिस्टम के ऊपर जो उसने बातें कही हैं, अगर आप वो वीडियो देखोगे 80 मिनट्स के जो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे हैं, उससे आपको ये पता चलेगा कि कैसे उसको हरास किया गया है, कैसे इस सिस्टम ने उसको इस सिस्टम ने उसको इस चीज़ के लिए उकसाया, इस चीज़ के लिए प्रोवोक किया गया। उसकी मदर इन लॉ ने कैसे उसको प्रोवोक किया, एक जज ने कैसे करप्शन मांग के वो सेटलमेंट का अमाउंट जो है वो 3 करोड़ रुपए मांग रही है, और उस बात पे जो है वो कह रही है कि सुसाइड, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम सुसाइड क्यों नहीं कर लेते। तो वो जज जो है वो हंस रही है उस बात पे, है ना। तो ये सिस्टम फेलियर नहीं है तो क्या है? अगर मैं हाई कोर्ट में केस डालता हूँ तो उसमें मेरे भाई ने उस वीडियो में बताया है कि अगर हाई कोर्ट में अगर केस डालते हैं तो शायद उसको जौनपुर से इलाहाबाद जाने के लिए 50,000 रुपये देने पड़ेंगे, तभी आप वो केस डाल सकते हो। तो क्या एक हस्बैंड जो है वो एटीएम मशीन तो नहीं रह गया है ना, शादी करके वो एटीएम का मशीन बन गया है कि डिवोर्स केस फाइल करो और उसके बाद जो है वो आप जो है वो पैसे की मशीन बन जाओ, हर चीज़ में पैसे आपको देने पड़ेंगे। मेंटेनेंस कॉस्ट जो एक बच्चे का आप 20,000 रुपये दिलवाते हो, उसके बाद 40,000 रुपये कर देते हो, 40,000 से 80,000 रुपये कर देते हो, और वो बच्चा अभी सिर्फ 4 साल का है, उत्तर प्रदेश में रहता है। उत्तर प्रदेश में जैसे जगह पे 40,000 रुपये अगर मेंटेनेंस कॉस्ट है या 80,000 रुपये, वो किस बेसिस पे डिसाइड किया जा रहा है? सिर्फ इस वजह से कि लड़का पैसा ज़्यादा कमाता है, या कोई ऐसा बेसिस होना चाहिए जिस पे ये डिसाइड होना चाहिए कि उस बच्चे का खर्च कितना है, उस हिसाब से उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट डिसाइड होनी चाहिए। इस बीच इंजीनियर अतुल सुभाष की सुसाइड से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी के जौनपुर में अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया के भाई और उनकी मां घर छोड़कर कहीं भाग गई है। जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक वो दोनों मोटरसाइकिल से कहीं फरार हुए। ऐसा बताया जा रहा है कि निकिता के परिवार वाले बेंगलुरु पुलिस की पूछताछ से डरकर कहीं भाग गए। तस्वीरों में भी दिख रहा है, ये देखिए एक बाइक जा रही है, पीछे मां बैठी हुई है निकिता की, और आगे भाई बाइक चला रहा है, बाइक से भाग गए। जैसी ये खबर मिली कि बेंगलुरु पुलिस पहुंच रही है जौनपुर पूछताछ के लिए, और बेंगलुरु में निकिता सिंघानिया समेत उनके परिवार के 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है, जिसके बाद बेंगलुरु पुलिस निकिता सिंघानिया के परिवार वालों से पूछताछ करने की तैयारी में है। 3 तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में मां सामने से आती हुई नजर आ रही हैं, और फिर अचानक से वो बाइक, ये देखिए मां आती हुई पहली तस्वीर में, और फिर भाई के साथ बैठकर मोटरसाइकिल पर फरार हो गई। घर में ताला जड़ दिया गया है। तो ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि किस कदर खौफ है अब परिवार वालों के बीच में। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड के इस मामले में अब नया मोड़ आ गया है आधी रात को। जी हाँ, अतुल की पत्नी का जो मायका है ये जौनपुर के नगर कोतवाली के जो है खोआ मंडी मोहल्ले में है। आपको बता दें कि आधी रात के समय ये वही गली है जिस गली से जो है भागने का जो है प्रयास घर से निकल के किए हैं। इस गली से जो है निकले हैं, बाकायदे निकिता सिंघानिया की जो है माँ निकल कर आई है
वहाँ ये देखिए, ये देखो, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि ये वो जगह है जहाँ पर माँ और बेटे जो है पुलिस की गिरफ्तारी की डर से यहाँ से बाइक के जरिए जो है फरार हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बेंगलुरु पुलिस कभी भी आ सकती थी और इन्हें गिरफ्तार कर सकती थी। लिहाजा गिरफ्तारी की डर की वजह से ये वही रास्ता चुना है। ये जनपद जौनपुर नगर के जो है ये शाही किला का मुख्य मार्ग है। इसी मार्ग से जो है AI इंजीनियर अतुल सुभाष मोदी के जो है ससुराल के सासू माँ और उसके साला अनुराग सिंघानिया जो है फरार हुआ है। मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है। AI इंजीनियर अतुल सुभाष के पास एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए वो सब कुछ था जो होना चाहिए। अच्छी नौकरी थी, गाड़ी थी, घर था, माँ बाप थे, छोटा भाई था, पत्नी और एक बेटा भी था, यानी एक भरा पूरा परिवार था। लेकिन फिर भी अतुल सुभाष ने अपने हाथों से अपनी जिंदगी का गला घोट दिया। जानते हैं क्यों? जानेंगे तो रूह कांप जाएगी, दिल दर्द से भर जाएगा। एक पराये का दर्द सुनकर भी आपकी आंखें डबडबा जाएंगी। मेरा बेटा चला गया पूरे देश के लिए करके, तो शहीद हो गया है। अतुल की मां दहाड़े मारकर रो रही है। लाडला बेटा अब दुनिया में नहीं है, पिता बेसुध हैं और छोटा भाई जिंदा बुद्ध बन गया है। लेकिन अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया को शायद कोई फर्क नहीं पड़ा होगा पति की आत्महत्या की खबर सुनकर, क्योंकि अतुल की जिंदगी की सबसे बड़ी विलेन उनकी पत्नी ही है, जिसने उनका जीना दुश्वार कर रखा था। अतुल ने अचानक तनाव में आकर सुसाइड नहीं किया, बल्कि सुसाइड के लिए महीनों तक प्लानिंग की और आखिरी दिन 24 पन्ने का सुसाइड नोट और 90 मिनट का वीडियो संदेश रिकॉर्ड कर दुनिया को अलविदा कर दिया। मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बेंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। सुसाइड के लिए जज, पत्नी, सास, साला और चाचा ससुर जिम्मेदार। इसका कारण 5 लोग हैं। पहला, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज जौनपुर नीता कौशिक। दूसरा, मेरी पत्नी निकिता सिंघानिया जो कि एक्सेंचर कंपनी में काम करती है दिल्ली में। तीसरा, मेरी मदर इन लॉ निशा सिंघानिया जो कि जौनपुर में रहती हैं। चौथा, मेरा ब्रदर इन लॉ अनुराग सिंघानिया जो कि और उर्फ पीयूष सिंघानिया, अनुराग उर्फ पीयूष सिंघानिया जो कि जौनपुर में रहता है। पांचवा, मेरे पत्नी के अंकल सुशील सिंघानिया जो कि जौनपुर में रहते हैं। पत्नी ने कहा, तुम आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते? यहाँ पर मेरी पत्नी बोलती है कि तो फिर तुम क्यों नहीं कर लेते? और ये सुन के वो जज हंस पड़ती है। सास ने कहा, तुमने अभी तक आत्महत्या क्यों नहीं की? मेरी मदर इन लॉ ऑब्वियसली उस दिन वहाँ पर थी तो वो हंस रही थी। उसने, जब मैं बाहर निकल रहा था तो उसने मुझे टॉन्ट किया कि तुमने सुसाइड नहीं किया, पिछली बार तुमने बोला था सुसाइड करोगे। जज ने कहा, 5 लाख दो, केस सेटल करा दूंगी। तुम इसे सेटल कर लो, मैं तुम्हारे सेटल करवा दूँ। 5 लाख रुपए तुम दो मुझे और मैं तुम्हारा केस सेटल करवा दूंगी इसी कोर्ट में। नहीं तो जीवन भर इसी कोर्ट के चक्कर तुम और तुम्हारी पूरी फैमिली काटती रहेगी। मेरे पैसे से मेरे दुश्मन ही ताकतवर बन रहे हैं। मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हरास करेगा। न्याय न मिले तो मेरी अस्थियां गटर में बहा देना। ये तो सार्वजनिक बात है, अगर ये सब भी नहीं पकड़ पाती तो फिर मेरी अस्थियां बहा दी जाएं गटर में, कोर्ट के बाहर। तो ये मेरी कुछ अंतिम इच्छाएं हैं। अतुल की आत्महत्या और इस आखिरी संदेश को सुनकर पूरा देश सन्न है। अबला महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए हमारे देश में जो सिस्टम बनाया गया, वही सिस्टम कैसे बेगुनाहों का गला घोट रहा है, ये अतुल की आप बीती सुनकर पता चलता है। इसलिए अतुल की मार्मिक कहानी ने जिन्हें झकझोर कर रख दिया, वो अब अतुल को न्याय दिलाने की आवाज उठा रहे हैं। तो ऐसे केस में कोर्ट तो लिबरल हो गए हैं, क्वाश भी कर देते हैं, बेल के मामले में लिबरल हो गए हैं, लेकिन ये प्रावधान जो कानून का होना चाहिए उसमें थोड़े बदलाव की आवश्यकता है। एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो बिफोर लॉजिंग द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। कंप्लेंट लॉज करने के पहले एक इंक्वायरी हो। अगर प्राइमा फेसाई केस पाया जाता है, जो भी एक्यूज्ड बनाए जा रहे हैं,
तब जाके उसको FIR लॉन्च किया जाए। बेल को नॉन बेलेबल अभी तक है, उसको बेलेबल कर दिया जाए। बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही शर्मनाक घटना है, और मैं चाहती हूं कि वो पत्नी जिसने पैसे की हवस में अपने पति की जान ली है और वो पुलिस जिसने ये फर्जी केस लिखे हैं, उन दोनों पे मुकदमे कायम किए जाए और जो है पत्नी पे अबेटमेंट टू सुसाइड BNS के नए कानून में सेक्शन 108 के तहत उस पे FIR लिखी जाए। पुरुषों के साथ बढ़ते हुए अत्याचार को देख करके मुझे ये काम करती हूँ। मैं लगातार 10 साल से भी ऊपर हो गया है, ऐसे ही पुरुष मरते जा रहे हैं। अतुल सुभाष कोई पहला नाम नहीं है। अतुल सुभाष जैसे लाखों लोग, लाखों लड़के, लाखों पुरुष मर चुके हैं। 34 साल का अतुल सुभाष को कितना मजबूर कर दिया। द सिस्टम हैज फेल्ड। किस तरीके से बायसनेस है सिस्टम में। मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर कोई भी इंसान इस तरीके के पारिवारिक झगड़े से जूझ रहा है, किसी भी तरीके के लिटिगेशन से वो परेशान है, तो प्लीज आप ठहरिए कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले, क्योंकि हमारे न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारी एपेक्स कोर्ट है, वो अपने आप में इसके ऊपर बहुत ही कंसर्न रेस कर रही है। अतुल सुभाष बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले थे, जो बेंगलुरु में बतौर AI इंजीनियर जॉब कर रहे थे, और उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया यूपी के जौनपुर की रहने वाली थी। उनके आत्महत्या करने के बाद जब हमारी टीम जौनपुर में उनकी ससुराल पहुंची तो उनकी पत्नी और सास ने शायद खुद को कैमरे पर मुंह दिखाने के लायक नहीं समझा। बेंगलुरु पुलिस ने अतुल सुभाष के भाई की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है, जिसमें अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साले अनुराग सिंघानिया और चाचा ससुर सुशील सिंघानिया का नाम शामिल है। अतुल के भाई विकास कुमार ने बेंगलुरु के मराठा हल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत की थी।